लड़की की जब शादी तय होती है तो उसकी आंखों में तरह तरह के सपने बसने लगते हैं। अब वो सोचने लगती है कि वह ससुराल जाएगी तो उसका पति उसे बहुत खुश रखेगा, उसे काफ़ी अच्छा परिवार मिलेगा और उसके जो सारे सपने हैं वो सारे सपने पूरे होंगे जो भाई बहन और माँ बाप ने नहीं दिया है। अब उस लड़की की शादी फिक्स हो जाती है और जब शादी फिक्स हो जाती है तो कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की शादी भी हो जाती है। अब वह तरह तरह के सपनों को लिए सजोए हुए अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाती है, कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की के साथ ऐसी हैवानियत होने लगती है, ऐसी दरिंदगी होने लगती है कि जिसे सोचने के बाद वह लड़की पागल हो जाती है। और उसके बाद उस कहानी को जो भी सुनता उसे भी यकीन नहीं होता कि आजकल के पढ़े लिखे समाज में भी ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी हैवानियत देखने को मिलती है। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। आपको कहानी काल्पनिक लगेगी, लेकिन यह कहानी बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान के चूरू जिले में एक थाना लगता है, सांडवा थाना। सांडवा थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है। उसी गांव में रहने वाला गंगा सिंह बहुत ही नामी गामी आदमी रहता है, संपन्न परिवार का मुखिया रहता है। उसका एक लड़का भी रहता है। लड़का कृष्णा राम काफ़ी तेज तर्रा रहता है, पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसे गांव के लड़कों के साथ घूमने की आदत रहती है। अब घूमते घूमते वह थोड़ा बहुत नशा भी करता था। अब इसी बीच एक रिश्ता उसके घर जाता है। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि लड़का इधर उधर घूम रहा है, शादी कर दिया जाए तो हो सकता है कि लड़का सुधर जाए। अब वह अपने बेटे की शादी कृष्णा राम की उस खूबसूरत लड़की के साथ तय कर देते हैं। एक मंदिर में दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, परिवार भी दोनों को पसंद आता है। अब बात लेन देन की होने लगती है। गंगा सिंह अब लड़की के पिता से बातचीत करते हैं, लेन देन की बात करते हैं। तो अब गंगा सिंह तो काफ़ी संपन्न रहते हैं, लेकिन लड़की का जो पिता रहता है वह उतना संपन्न नहीं रहता है। अब गंगा सिंह काफ़ी बड़ी मांग करते हैं, कई लाख रुपए और कुछ गहनों की मांग करते हैं। अब लड़की का पिता हाथ जोड़कर रोने लगता है, खड़ा हो जाता है, कहता है देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी लड़की काफ़ी अच्छी है, काम धाम करने में काफ़ी अच्छी है और आपके घर की लक्ष्मी बनकर रहेगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब गंगा सिंह जब सुनते हैं कि लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी है, अच्छी है, ठीक ठाक है, तो थोड़े पैसे कम कर देते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लड़की के पिता का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने दहेज की मांग की, आपके पास जो है आपने मुझे दिया, चलिए कोई बात नहीं, अब शादी की पंडित जी से बात करिए और एक डेट रखवाइए। अब पंडित जी से बातचीत होती है और एक डेट फिक्स होती है। अब डेट फिक्स होती है, उसी डेट पर अब दोनों की शादी धूमधाम से होती है। बाराती भी जाते हैं, लड़की के घर वाले भी धूमधाम से। लड़की का भाई तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद अब बारात पहुंचती है दरवाजे पर, धूमधाम से शादी विवाह होता है। लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों परिवार में थोड़ी सी दरार आ जाती है। शादी के समय दोनों परिवार आपस में, भाई और लड़के का एक दोस्त, दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब नाच गाने को लेकर शायद झगड़ा होता है, फिर उन झगड़ों को सुलझाया जाता है। अब अगले दिन बारात वापस दुल्हन को लेकर घर लौटती है। वह कृष्णा राम अपने पत्नी को लेकर घर जाता है, सुहागरात मनाता है और काफ़ी हंसी खुशी अपनी पत्नी को रखता। पत्नी भी कई सालों तक काफ़ी खुश रहती। अब धीरे धीरे शादी को कई साल हो जाते हैं। अब लड़की के परिवार में लड़की धीरे धीरे करके 3 बच्चों को जन्म देती है, 3 बच्चे और एक बेटी को जन्म देती है। परिवार काफ़ी हंसता खेलता रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच अब परिवार में आर्थिक तंगी आने लगती है। अब आर्थिक तंगी जब आने लगती है तो पति कृष्णा राम कमाने की बजाय प्रेशर में आने लगता है और घर में जो भी गहने रहते हैं उसको बेचकर अब धीरे धीरे दोस्तों के साथ वह नशा करना शुरू करता है। अब जो पिता सोच रहा था
गंगा सिंह कि उसका बेटा सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब वो आए दिन नशे में दारू पीकर घर आता था। एक दिन घर दारू पीकर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आज आप दारू पीकर आए हैं क्या? कृष्णाराम कहता है मैं दारू पीऊँ या जो भी करूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यह पूछने का कोई हक नहीं है, तुम अपना काम करो। अब पत्नी पति से कहती है कि आप मेरे पति हैं, तो मैं क्यों ना पूछूं, आप कुछ भी करके आएंगे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बच्चे क्या सीखेंगे। लेकिन वह जाकर अपने ससुर से भी कहती है तो ससुर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा नहीं समझता है। अब धीरे धीरे लड़का नशेड़ी हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर घर में ही आए दिन शराब का सेवन करता, धूम्रपान करता। अब यह देख पिता भी मना नहीं करता। अब वह जानता है कि अब लड़का मानने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब एक दिन फिर से घर में पैसों की जरूरत पड़ती है। अब गंगाराम ससुर एक दिन अपने बहू से कहता है कि बहू कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम अपने भाई से कुछ पैसे मांग कर लाती तो बड़ा अच्छा होता। अब लड़की अपने भाई को फ़ोन करती है, बातचीत करती है, कुछ पैसे मांग कर लाती है, कुछ पैसे अपने ससुर को दे देती है। कुछ दिन सब कुछ सही चलता। अब फिर से ससुर फिर से बहू से कहता है कि कुछ पैसे और मांग के लाओ। फिर बहू एक दिन और जाती है, पैसे मांग कर लाती है। अब धीरे धीरे करीब 20 से 25,000 रुपये बहू मांग कर लाती है। अब उधर गरीब बाप, अब उसके पास इतना औकात नहीं रहती कि वह फिर से अपनी बेटी को पैसे दे सके। अब एक दिन उसका पति को पता चलता है कि वह पैसे लाकर ससुर को देती है, पिता को देती है उसके। अब वह भी पैसों की मांग करने लगता है। पत्नी कहती है तुम्हें पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अपने पिता से मुंह नहीं खोलूंगी। मेरे पिता कोई करोड़पति नहीं है, वह भी एक खेतिहर आदमी है, उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। अब पति जैसे ही यह बात सुनता है अपनी पत्नी को मारना शुरू करता है। अब पत्नी को मारना शुरू करता है, उधर ससुर और देवर आकर बीच बचाव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगती है। अब ससुर भी एक दिन फिर से अपने बहू से कहता है कि कुछ पैसे और चाहिए, लेकर आओ, तुम्हारे पिता ने वैसे ही दहेज कम दिया है। अब घर वाले ताना मारने लगते हैं, देवर भी ताना मारने लगता है। देवर भी नशेड़ी टाइप का आदमी रहता, उसे भी कोई काम धाम रहता नहीं था। अब इधर पत्नी परेशान होने लगती। अब वो लड़की अपने घर वालों से कुछ भी नहीं कहती। अब वो अपने घर का हाल जानती थी, उसके घर एक भी पैसे नहीं है। किसी तरह से पिता ने 20-25 हज़ार रुपये का जुगाड़ कर अपनी बेटी को दिया था ताकि उसकी बेटी खुश रहे। भला एक पिता और क्या चाहेगा। अब समय बीतता जाता है। एक दिन फिर कोई बात होती है, ससुर कुछ कहता है तो पत्नी अपने ससुर को कुछ बोल देती है। अब ससुर उससे गुस्सा होने लगता है, अब धीरे धीरे चिढ़ने लगता है। अब चिढ़ते चिढ़ते वह अपनी बहू से बातें करना कम कर देता है। अब घर में कोई भी उस लड़की की इज्जत नहीं कर रहा था। देवर भी कुछ उल्टा सीधा बोलता तो कभी सास भी कुछ सुना देती, कभी ससुर भी सुना देता। अक्सर कर पति मार झगड़े करता। अब पति को पैसे की ज़रूरत थी। एक दिन दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो कुछ दोस्तों से वह कहता है कि यार कुछ पैसे मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। दोस्त कहते हैं तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक पत्नी और बच्चे हैं। और तभी बातचीत होती है। दोस्त कहते हैं काम करो कि तुम अपने पत्नी के साथ मुझे सुला दो और मैं तुम्हें काफ़ी पैसा दूंगा। अब पति नशेड़ी रहता है, उसे लगता है कि अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, पत्नी के साथ अगर सो लेता है कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब पति मानने को तैयार हो जाता है। अब अपने दोस्त की बात कृष्णाराम मान लेता है और एक रात घर पर सभी को बैठाता है और अपने पत्नी से चाय बनाने के लिए कहता है। पत्नी चाय बनाकर लाती है, सभी चाय पीते हैं। तभी पति अपना कप चाय का लेकर पत्नी को दे देता है, कहता है कि आज ये चाय तुम पी लो, मुझे मन नहीं है। अब जैसे ही पत्नी चाय पीती है, करीब रात को 8 बज रहे थे, पत्नी की नींद लग जाती है। पत्नी की नींद लग जाती है और जब नींद लग जाती है और अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो वह चल नहीं पा रही थी, उसकी हालत बेहद खराब थी। अब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ रातों को कुछ गलत हुआ है। अब वो अपने पति से पूछती है तो उसका पति कहता है कि रात को मैं ही तो तुम्हारे साथ था, और कौन था, तुम्हें तो याद भी नहीं है। अब कुछ दिन और गुजरता है। अब इसी तरह एक दिन उसके ससुर की नज़र अपनी बहू पर पड़ती है। जब बहू पर नज़र पड़ती है तो उसे गंदी निगाहों से देखने लगता है। गंदी निगाहों से देखने लगता है तो एक दिन बहू कमरे में अकेली रहती है। अब मौका पाकर ससुर उसके पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है।
अब पत्नी शोर मचाती लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता। उधर देवर घर में ही रहता है लेकिन कुछ बोलने की कोशिश नहीं करता। अब लड़की जान चुकी थी कि उसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। अब अगले दिन फिर से कुछ दोस्तों के साथ पति आता है और फिर से चाय बनवाता है, उसमें नशीली गोलियां डालता है और फिर से सभी लोग पीते हैं। लेकिन जो नशीली गोली वाली चाय थी वह सिर्फ पत्नी पी रही थी और फिर से पत्नी की नींद लगती है और एक साथ उसके 5 से 6 दोस्त उस महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। महिला की हालत खराब हो जाती है। अब वह इस कदर डिप्रेशन में चली जाती है, उसे अब सब कुछ पता चल चुका था। तो अगले दिन पति से कहती है कि मैं अपने मायके वालों से, अपने घर वालों से तुम्हारी सारी बात बताऊंगी जो तुम और तुम्हारे पिता मिलकर मेरे साथ कर रहे हो। अब पति उसे धमकी देता है कि तुम्हारी कुछ वीडियो भी मैंने बनाई है, अगर तुम किसी से कहने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे भाई समेत, तुम्हारे बच्चे समेत तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब धमकी देने लगता है, लड़की डर जाती है। फिर अगले दिन जैसे ही पति बाहर जाता है, ससुर भी बाहर जाता है, वैसे ही देवर फ़ायदा उठाता है और भाभी के कमरे में जाता है। भाभी के साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोस्त तो दोस्त, ससुर तो ससुर, एक देवर बचा था, वह भी अपने भाभी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। भाभी उसकी मना करने की पूरी कोशिश करती लेकिन लड़का सुनने को तैयार नहीं रहता। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कई सालों तक उस महिला के साथ 15 से 20 साल तक इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अब धीरे धीरे एक दिन 16 मार्च 2024 महिला के साथ फिर से रात में कई दोस्त उसके आते हैं और उस महिला के साथ शारीरिक शोषण करते हैं। अब इस बीच महिला अपने आप को रोक नहीं पाती है, रोने लगती है, चीखने लगती है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पति उसे हंसिया लेकर के दौड़ा लेता है गला काटने के लिए। किसी तरह महिला जान बचाकर अपने मायके भाग कर जाती है। मायके भाग कर जाती है लेकिन वहाँ जाने के बाद वह सोचती है कि आखिर क्या मैं बताऊँ, कुछ बताती नहीं है। पिता पूछता रहता है लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती है। फिर अगले दिन वह अपने घर आती है और आकर अपने बच्चों को लेकर, जब पति बाहर जाता है, ससुर बाहर रहता है, तो धीरे से अपने बच्चों को लेकर मायके छोड़ आती है और आकर घर पर रहने लगती है। पति आता है, पूछता है बच्चे कहाँ हैं, तो बताती है कि बच्चे अपने घर चले गए हैं। तुम्हारी रहन सहन को देखकर बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। छोटे छोटे 4 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चे रहते हैं। पापा की हरकतों को देखकर अपने वह भी परेशान रहते हैं। लड़के नासमझ रहते हैं। अब इधर ससुर भी मौका पाकर आए दिन जब भी मौका मिलता था अपने ही बहू के साथ शोषण करता था और इधर पत्नी परेशान हो चुकी थी। अब उसकी हालत इस कदर खराब हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है कि महिला का शीर्षा में अब इलाज चलने लगता है। वो अक्सर कर जाकर अब अपना इलाज कराने लगती है। एक दिन फिर घर पर ससुर सो रहा था, दोस्त उसके बैठे हुए थे और उधर पति नशे में था। पति नशे में सो जाता है तो उसके दोस्त जाकर उसकी पत्नी के साथ मस्तियां करने लगते हैं, उसके साथ शारीरिक शोषण करने लगते हैं। वो हाथ जोड़ती है लेकिन दोस्त सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। दोस्त कहते हैं कि मैंने पैसे दिए हैं और तुम्हारे साथ सोने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब पत्नी परेशान हो जाती है। पत्नी परेशान होने के बाद इधर सुबह में फिर से अब सोचती है कि आखिर वह करे तो क्या करे, किसको बताए। अब वहाँ से वह फ़ौरन उठती है और उठने के बाद फिर से अपने मायके चली जाती है और अपने भाई के साथ रहने लगती है। अब इधर पर जैसे ही सुबह नींद खुलती है, नींद खुलने से पहले तो वो जा चुकी थी। अब इधर किशन राम की जब नींद खुलती है, ससुर की नींद खुलती है, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बहू बच्चों को तो पहले भेज चुकी थी, खुद भी भाग गई है। अब वो परेशान होता है पति कि उसका खर्च कैसे चलेगा। इधर ससुर अपनी मस्तियों के लिए बहू को याद कर रहा था। अब वो फ़ोन पर फ़ोन करने लगते हैं, उधर बहू आने का नाम नहीं ले रही थी। अब इधर पति उसे फ़ोन कर धमकी देने लगता है कि अगर तुम आज शाम तक घर नहीं आती हो तो तुम्हारे भाई समेत, तुम्हारे बच्चों समेत तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। अब इधर वो आने का नाम नहीं लेती है, वो कहती है तुम कुछ भी कर लो। तभी उसके जो दोस्त रहते हैं वह भी कहते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम आने का नाम नहीं ली आज शाम तक तो मैं तुम्हारे पति के साथ मिलकर हम सब सारे दोस्त तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। अब धमकी पे धमकी मिल रही थी। उधर ससुर भी फ़ोन कर धमकी दे रहा था। अब भाई को गुस्सा आता है, वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है, बार बार तुम्हें फ़ोन आ रहा है, सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं और तुम उनसे गुस्से में बातें कर रही हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है।
अब बहन रोने लगती है। रोते हुए सारी हकीकत अपने भाई को, अपने पिता को बताती है। वह पिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, रोने लगता है कि आज तक तुम्हारे साथ 15-20 सालों से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और आज तक तुम कहाँ थी। और महिला की उम्र 45 साल हो जाती है और करीब 25 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। अब 45 साल की उम्र तक वह शोषण झेलती रही, लेकिन कभी किसी से कुछ कहने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं कर पाई। शायद महिला ने सोचा कि उसका पिता गरीब है, भाई गरीब है, कोई उसका कर भी क्या पाएगा। और उसके पति के जो दोस्त हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। धमकियां जो मिल रही थी वो सोच रही थी, डरी हुई थी कि कहीं सही में उसके बच्चों को न मार दिया जाए। अब बच्चों की ज़िंदगी के लिए वह महिला डरी रहती थी, किसी से कुछ कहती नहीं थी। अब वह रोते हुए सारी बात अपने पिता और भाई को बताती है। भाई वहीं रोने लगता है और कहता है कि बस बहन, अब तुम्हारे साथ बहुत हो चुका है। अब वो अपनी बहन को लेता है और लेकर पहुंचता है सांडवा महिला थाने। वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराता है और सारी बात बताता है। महिला जो पीड़ित रहती है वह सारी बात सांडवा थाने में थानेदार साहब को, एसआई साहब को, सभी को बैठकर सभी के सामने खुलकर सारी बात बताती है और सभी दोस्तों के जो आरोपी रहते हैं उनका नाम भी बताती है कि उनका पति कृष्णाराम, अर्जन, केशर, मांगीलाल, गंगा सिंह और भी कई साथी उसके हैं जो उसके साथ बलात्कार करते थे। टोटल 6 लोग जो उसके साथ आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। तो साथियों, पुलिस जांच पड़ताल करती है और उन सभी साथ जितने भी अपराधी रहते हैं, ससुर समेत, देवर समेत, सभी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। फिलहाल महिला की मेडिकल जांच की भी पुलिस तैयारी कर रही है। तो अभी जब तक मैंने इस खबर को सर्च किया, अभी तक ऐसा कुछ था नहीं कि महिला की अभी जांच हो पाई हो। अब जो भी इस घटना को सुनता न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सभी लोग हैरान रहते हैं कि कहाँ ज़माना जा रहा है, कहाँ लोग जा रहे हैं। पैसे के लोभी लोग अपनी ही बहन, बेटी, बहू के साथ इस तरह की दरिंदगी को, जो कि गाय हत्या से भी ज़्यादा कहा जाए तो एक तरह का पाप है। घर की लक्ष्मी होती हैं बहू बेटियां और उनके साथ इस तरह की दरिंदगी कहाँ तक समाज माफ़ करेगा और कहाँ तक बहन बेटियां झेलती रहेंगी। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। यह बिल्कुल सत्य घटना है राजस्थान चूरू के सांडवा जिले की। तो आप सभी साथियों को आज की यह घटना कैसी लगी, इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।